हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमने पिछली क्लास के अंदर नंबर सीरीज़ के बारे में बात की थी और आज हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, देखो 2, 12, 30, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 90 और 132। चलो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 2, फिर लिखा 12, फिर 30, फिर उसके बाद हमारा स्पेस, फिर उसके बाद 90 और 132। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, सबसे पहले डिफरेंस देखना है। हमने डिफरेंस की बात की थी। इसका मतलब 2 और 12 के बीच में डिफरेंस देखा तो 10 आया। अब 12 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, तो इसके बीच में कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पर इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस हमें चेक करना है, तो वो डिफरेंस कैसे चेक करेंगे। या तो हम यहाँ पर देखें एक बार और डिफरेंस निकाल कर कि क्या ये डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस आया है हमारा 8। चलो ठीक है, 8 के हिसाब से हमने इस 18 के अंदर 8 को जोड़ा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने क्या, 26 लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पर, 26 लिख दिया। अब ये 26 में हमें पता है कि 18 के अंदर हम 8 जोड़ेंगे तो ये 26 आ जाएगा। अब इस 26 को हमें किसके अंदर जोड़ के देखना है, इस 30 के अंदर देखना है। तो हमने क्या करा, 30 के अंदर जब 26 को ऐड किया तो यहाँ पर आ गया ये 56, पहली बात। अब क्या करते हैं कि ये 56 जो है, इस 56 के बाद अब जो 26 था यहाँ पर, तो इसके अंदर 26 के अंदर क्या ऐड करें, +8 दोबारा से कर दें, करते हैं चलो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर दोबारा से +8 करते हैं। अब 26 के अंदर 8 जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 34 लिख लिया। ठीक है, अब ये 34 को हमें क्या करके देखना है, इस 56 के अंदर ऐड करके देखना है। अगर ये 56 प्लस में 34 हमारा क्या बना देता है, 90 बना देगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये हमारा 90 नहीं बनाता है तो हमें दूसरे लॉजिक की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमने इसको जोड़ा तो 6 4 10, ये 0 आ गया, 5 3 8 और 1 9, यानी कि 90। इसका मतलब कि इसके लिए 56 आंसर सही ऑप्शन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भैया आपको दी गई है डिजिट 10, फिर उसके बाद दी गई है 100, फिर देखोगे तो 200, फिर 310 और उसके बाद ब्लैंक स्पेस जिसकी डिजिट हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इसका और इसका गैप देखते हैं। तो इसने कहा कि ये 90 हो गया। आगे चले, 100 और 200 के बीच में कितना होता है, 100 का गैप होता है। 200 और 310 के बीच में कितना होगा, 110 का गैप। अब देखोगे तो ये जो नंबर है हमारे, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कितना बढ़ रहे हैं, तो इसका गैप भी निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आया 90 और 100 के बीच में 10 का गैप, 100 और 110 के बीच में 10 का गैप। इसका मतलब कि इनके बीच में जो सेकंड डिफरेंस हमने निकाला है, जो फर्स्ट डिफरेंस हमने निकाला है, उसके अंदर कितना गैप आ गया है, 10 का गैप आ गया। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 110 में अगर 10 जोड़ देंगे तो ये आना चाहिए था 120। अब ये 110 और 120 के बीच में भी तो 10 का गैप है। इसका मतलब कि यहाँ 310 के अंदर अगर हम 120 को ऐड करके देखें तो ये कितना बना देगा, 430। तो हमारा आंसर हो गया इसके लिए डी ऑप्शन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे को पॉइंट के अंदर क्वेश्चन दिया है, यानी कि डेसिमल वाले क्वेश्चन दिए। अब इन डेसिमल वाले क्वेश्चंस को देखोगे आप तो यहाँ पर 0.5, फिर आगे चले 2, फिर उसके बाद 4.5, फिर लिखा है 8, फिर उसके बाद 12.5 और उसके बाद हमारा स्पेस है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर भी हमें डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 का हो गया। अब 2 और 4.5 में कितना होता है, 2.5 का डिफरेंस भाई, 2 से 3, 3 से 4, सीधी सी बात है। अब 4.5 से 8 पे जाओगे तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 3.5 का है। आगे चले तो ये कितना मिलेगा, 4.5 का मिलेगा। और इससे आगे चलेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, 5.5 का। अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं कि यह इतना है, 1 का है, इसके अंदर भी 1 का है, इसके अंदर भी हमारा 1 का डिफरेंस है और इसके अंदर भी हमारा 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5.5 को किसके अंदर ऐड कर देंगे, हम इसके 12.5 के अंदर ऐड करेंगे। तो जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कि नंबर क्या आएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। भाई 12 5 17 होते हैं और ये 0.5 ये रहे, तो 18 हमारा इसका डी का ऑप्शन बन गया।
सबको क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हमारे सामने डिजिट है क्या, 2, 15, 41 और 80। क्या डिजिट है? 2, 15, 41 और 80। अब इसको हम लिख लेते हैं दोबारा से। चलो यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। 2, 15, 41 और 80, ये हमने डिजिट लिख लिए हैं इसकी। अब आगे गए, ये डिजिट हमें फाइंड करनी है। हमने 2 से डिफरेंस निकाला 15 के बीच में, तो 13 का आया। 15 और 41 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 15 और 41, अगर यहाँ पे 40 होता तो 40 में से 15 गए तो कितने आते? 25 आ जाते, यानी कि यहाँ पर 26 है। ठीक है, 41 और 80 में कितना हो जाएगा? 39 का हो जाएगा भाई। 40 और 80 लेकर चलोगे तो ये कितना बताएगा? 40 बताएगा, और एक ऊपर है, इसका मतलब कि यहाँ पर 39। अगर हम इनके ऊपर ध्यान से देखें तो ये किसका टेबल चल रहा है? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, यानी कि 52 आना चाहिए अगला। अब ये 52 यहाँ पर आएगा, इसका मतलब है कि इस 52 को हमें किसके अंदर ऐड करना पड़ेगा? इस 80 के अंदर। तो ये कितना बन जाएगा? 132 बन जाएगा। 80, 50, 130 और 2, तो 132 हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि हमारे पास डिजिट क्या दी है इसने? 109, फिर दिया है 74, फिर 46, फिर 25 और उसके बाद 11, और इसके बाद की डिजिट हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब इसके अंदर 109 में से 74 घटा के देखो। 109 में से 74 घटा के देखो कितना आ जाएगा? 35। 9 में से 4 गए 5, और 10 में से 7 गए 3, 35 आ गया। अगला चलते हैं तो ये क्या आ गया? 28 आ गया हमारा। आगे चलते हैं तो ये कितना आ गया हमारा? अब 46, 5 तो कितना हो गया? 6 में से 5 गए, 1 आया, और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, 21। अब ये 4 और 2 में से 1 गया 1, 14। यानी कि अगर देखें तो ये भी हमें एक टेबल ही दिखाई दे रहा है। किसका टेबल है भाई? 7 का टेबल है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आएगा। तो ये 7 इंटू 1 हो गया, ये इंटू 2 हो गया, ये हमारा 3, ये हमारा 4 और ये हमारा 5 हो गया। इसका मतलब कि अगर 11 के अंदर हम 7 ऐड करते हैं, 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? ऐड थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? माइनस, घटते क्रम के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब 11 में से 7 गए तो 4 हमारा इसका आंसर हो गया। तो 4 अगर ऑप्शन है तो डी ऑप्शन हमारा 4 है इसके लिए। इतनी बात क्लियर है सबको? मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यहाँ पर डिजिट है हमारे पास 3, 20, 63, फिर है 144, फिर है 275। अब 144 मुझे ये बताओ किसका स्क्वायर है? 144 सबसे पहले तो मुझे ये बता दो किसका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए, क्यूब्स हमें याद होने चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है क्वेश्चन के अंदर जिससे हमारा काम आसान हो जाए तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ही स्क्वायर दिखाई दिया है, बाकी कोई स्क्वायर दिखाई दिया है? अब ये 63 है, 63 किसके पास है? 64 के पास है। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है। अब चलो दोबारा से डिफरेंस ही करके देखते हैं। अगर मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे 3 को 20 में से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, 20 और 63 के बीच में कितना गैप है हमारा? 43 का गैप है। ठीक है, ये भी बात। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो 144 में से 63 गए तो ये कितना बन गया? 81 बन गया। और ये बन गया 5 में से 4 गए 1, 7 में से 4 गए 3, और ये बन गया 131। अब ये गैप तो हमारे अनइवन गैप है। ठीक है, दोबारा से डिफरेंस निकाल के देखते हैं। अब 17 और 43 का गैप 26 आया। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अब 43 और 81 का निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 43 और 81 का बोलो तो ये आ गया हमारा 38। 11 में से 3 गए 8, और 7 में से 4 गए 3। ठीक है, आगे चले 131 में से 81 गए तो ये आ गए हमारे 50। ये कितना आ गया हमारा? 50। अब 38 में से 26 निकाल के देखो,
ये कितना आया, 12 आ गया। यहाँ पर 50 में से 38 जाते हैं, हम सबको पता है 12 होते। तो ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर 12-12 का गैप हमारा कितने के बाद आ रहा है, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस और तीसरे डिफरेंस के अंदर डिफरेंस जो था वो इक्वल हो जाएगा सबके लिए। अगर 50 को हम 12 के अंदर ऐड कर दें तो यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो हमारी 62 आ जाएगी। ठीक है, अब इस 62 को इस 131 के अंदर ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा बताओ। अगर तो ये हो गया 2 और 1 3 और 6 3 9, 193। ये हमारा 193 हो गया, यानी कि यहाँ पर 12 का गैप था। अब इस 193 को हमें किसके अंदर ऐड करना है, हमें ऐड करना है इस 275 के अंदर। तो ये हमारा आ गया 5 3 8, इसका 6 और यहाँ पे आ गया 4। क्लियर इतनी बात, समझ गए? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए 6 का सी ऑप्शन। अब बात करें सेवन्थ क्वेश्चन की, तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कि सेवन्थ क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास डिजिट है 380, फिर आए 465 के पास, फिर आए 557 के पास, फिर आए 656 के पास, फिर कहता है कि 762, फिर 875 और उसके बाद हमारे को एक डिजिट फाइंड करनी। अब इतनी बड़ी सीरीज़ को कौन ही ढूंढ पाएगा बताओ। अब यहाँ पर देखें तो इनके बीच में गैप कितना है भाई, 20 ये और ये हमारा 65, यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा 85। सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं तो 35 तो ये और 57 ये कितने हो गए, 92 हो गए। ठीक है, 92 हो गए ना। अब यहाँ पे बताओ मुझे, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, अब 56 और कितनी रह गई ये भाई, इसको 60 मान लोगे तो 40 ये और ये हमारा 96 और 3 हमारा यानी कि 99 हो गए। आगे चलें तो ये कितना हो गया, अब हमारा सीधी सीधा सा है, ये हो गया हमारा 106। और यहाँ पर इसका गैप देखें तो ये है 75, ये है 62। अब इसमें से इसको 75 में से 62 माइनस करके देख लो या फिर इसके अंदर प्लस कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा 100, कितना आ गया, 5 में 2 गए 3, 113। ठीक है, ये अब 113 आया, लेकिन इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे 85 था, यहाँ पे 92 है। अब 92 में से 85 गए, आ गया जी 7 हमारे पास। ठीक है, अब 92 में से 99 गए, आ गया जी 7। फिर 99 में से 106 गए, आ गया जी 7। 106 में से 113 गए, आ गया जी 7। तो 113 के अंदर हम क्या ऐड कर दें कि ये हमारा अगला पेयर बनाए। 113 के अंदर हमने 7 को ऐड कर दिया तो आ गया जी 120। 120 आ गया, इस 120 को हमें किसके अंदर जोड़ देना है, अब इस 875 के अंदर। तो ये आ गई डिजिट हमारी 5 9 9, 995। अब 995 हमारा अगर आंसर है तो सही है। गलती ये नहीं करनी है कि 995 और गलती से लगा दिया 955 के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास डिजिट दी गई हैं 325, 259, 204, 160। तो इनको लिख ही लेते हैं एक बार, क्योंकि वहाँ पे करना तो पॉसिबल है नहीं। 259, फिर है 204, फिर 160, फिर 127 और फिर 105 और ये हमारा ब्लैंक स्थान आ चुका है। अब 325 और 259, 325 और 259 यहाँ पर भी डिफरेंस चल रहा है शायद, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें देखना क्या होता है कि अगर कोई भी सीरीज़ है उसके अंदर जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं, या तो उनके अंदर डिफरेंस जो होगा वो सिमिलर चलता रहेगा, यानी कि उसके बीच में जो गैप है दो नंबर्स के बीच में वो एकदम से अगर बढ़ता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एकदम से नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि या तो वहाँ पे प्लस कर रहे हैं या फिर हम माइनस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। अगर हमारी ये ही सीरीज़ में 325 के बाद यहाँ पर कितना होता, 51 होता या 59 ही होता, तो फिर हम ये मान के चलते कि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर पूरी सीरीज़ देखोगे तो 100 से 300 तक आने में 1 2 3 4 5 स्टेप लगे हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी सीरीज़ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं किया गया है। जब मल्टीप्लिकेशन का यूज़ यहाँ पर नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें एडिशन करके देखना है या सब्सट्रैक्शन करके देखना है, या फिर एक सीधी भाषा में कहें तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है।
अब 325 की बात करें और 259 की बात करें तो 9 में से 5 गए, कितने बचे भैया? जा सकते हैं? अरे ये बड़ी डिजिट है तो इसमें से निकालोगे ना 15 में से 9, 15 में से 9 गए, 66 बचे। ठीक है, ये आ गया 66। अब पूरे के पूरे में से तो 66 आ गया। अब 15 में से 9 गए थे तो 6 आया था, फिर बाकी बचा 12, जो उसमें से क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। आगे देखे, अब ये देखो यहाँ पर ये वाली डिजिट बड़ी है। अब 59 जाएगा कितने में से? 4 में से, तो ये आ जाएगा 55। ठीक है, आगे चले। अब ये कितना आना चाहिए? 60 और 204, यानी कि 40 की बात करी थी। ठीक है, और 4 ये हो गए, इसका मतलब है कि यहाँ पर 44 की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखो 160 है, 127 है, अगर 30 होता तो ये 33 नहीं हो गया? ऐसे ही यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 22 हो गया। आगे चलते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर आगे देखने के लिए अब हमें पीछे जाना पड़ेगा कि भैया 66 की बात कर रहे हैं, 55 की, 44 की, 33 की, 22। टेबल किसका चला रखा है बंदों ने? 11 2 जा, 11 3 जा, 11 4 जा, 11 5 जा, 11 6 जा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 11 1 जा। तो यहाँ पर आ गया हमारा 11। अब यहाँ पर 11 आ गया, इसका मतलब है कि 105 में से कितने माइनस होने वाले हैं? 11 माइनस होने वाले हैं। तो 4 ये आया और ये 9 ये आ गया। आंसर हो गया हमारा इसका 94। अब यहाँ पर आंसर हो गया हमारा इसका 94। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 18 24 21 27 और 30, 18 24 21 27 30। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो एक डिजिट बढ़ रही है, एक डिजिट घट रही है। हमने दो डिफरेंट सीरीज़ को एक ही जगह पर यूज़ करना भी सीखा था पिछली बार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी तो यही कर रहे हैं ये। 18 24 21 27 और आगे ब्लैंक है, फिर उसके बाद 30। अब यहाँ पर देखोगे अगर 18 से 24 जाते हैं तो इंक्रीज़ हुआ। अब 24 से ये 21 पे आया है। ठीक है, फिर 21 से 27 पे गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सीरीज़ यूज़ हो रही है उसके अंदर दो सीरीज़ हैं। तो हम चलो करके देखते हैं। 18 को 21 के साथ और 21 को इसके साथ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके देखते हैं। 24 को 27 के साथ और 27 को करके देखते हैं किसके साथ? 30 के साथ। अब 24 और 3 27 होते हैं और 27 और 3 30 होते हैं। 18 और 3 21 होते हैं। ठीक है, और 21 और 3 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 24 हो जाएंगे 21 और 3। तो यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए था वो हमारा 24 होना चाहिए था। इतनी बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास डिजिट दे दी इन्होंने 20 20 19 16। लिख लेते हैं चलो। 20 20 19 16 17 13 14 और 11 और इसके बाद ये डिजिट हमें फाइंड करनी है। अब इतनी बड़ी डिजिट है ये, तो इसके अंदर चलो ये 20 20 आ गया, फिर 19 16 आ गया, फिर 17 13 आ गया, यानी एक डिजिट बढ़ रही है एक डिजिट घट रही है। पेयर बनाया 20 का 19 के साथ, 19 का 17 के साथ, 17 का 14 के साथ और 14 का बनेगा यहाँ पर पेयर। अब 20 में से 19 गए 1, 19 में से 17 गए 2, 17 में से 14 गए 3। अब 14 में से कितने चले जाएं कि आंसर आ जाए? तो 14 में से अगर 4 चले जाएंगे, भैया इंक्रीज हो रहा है ना एक एक का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना? 10। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10। ऐसे ही इस सीरीज़ को तो देखो करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आया 4 का, 16 और फिर इसके बाद 13, यहाँ पर 3 का। अब यहाँ पर 4 3, फिर इसके बाद 13 के बाद 11 की बात कर रहा है 2, फिर इससे अगली डिजिट अगर निकालनी होती तो वो हमारी निकल जाती। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भैया 4 3 16 9 64 27, 4 3 16 9 64 27 और उसके बाद ये हमारा ब्लैंक स्पेस है। अब इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर क्या है? 4 से 3 गए -1,
3 से 16 यानी कि एकदम से 16 पॉसिबल नहीं है इसके अंदर भी। क्यों ना इसको भी अल्टरनेट की तरह करके देखें। यहाँ पर देखा 4 से 16 पे गया है, 16 से 64 पे गया और 64 से आगे किसके ऊपर जाएगा। अगर 4 × 1 की बात करूँ तो 4 हो गया, 4 × 4 की बात करूँ तो 16 हो गया और 4 × 4 की बात करूँ तो 64 हो गया। आगे चलते हैं तो ये कितना हो गया, 4 × 4 × 4 × 4 यानी कि यहाँ पर किसका स्क्वायर पूछ रहा है, 16 का स्क्वायर। अब ये 16 का स्क्वायर क्या बीमारी है, तो ये होता है शायद हमारा 256। ठीक है, तो इसका आंसर अगर 256 है तो यही लॉजिक लगेगा, 256 आंसर आ गया। ठीक है, इसका आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा है 6, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 12, फिर आया 14, फिर 18 और उसके बाद हमारा स्पेस। अब 6, 8, 9, 12, 6, 8, 9, 12, चलो 6 और 8 2 का गैप, 8 और 1 1 का गैप, 9 फिर 3 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप। बात बनी? नहीं बनी। चलो दूसरे तरीके से करके देखते हैं अब इसको। 6 से 6 से गए 9 पर, 9 से गए 14 पर और 14 से कितने पे चले जाएंगे, 6 से 9 पे गए 3, 9 से 14 पे गए कितने बच्चे भाई, 5। फिर अब 3 5 यानी कि 7 की बात कर रहा होगा। अब अगर 14 में 7 जोड़ दें तो ये कितना आना चाहिए था, 21 आना चाहिए था। क्या हमारे ऑप्शन के अंदर 21 है, क्या हमारे ऑप्शन के अंदर 21 है, हाँ 21 है। ऑप्शन नंबर बी 21 आंसर है इसके लिए। तो हमने क्या किया, इन अल्टरनेट सीरीज का देखा। अब यहाँ पर देखोगे 8 4 14 4, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट डिजिट चल रही हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे हो गया 6, ये हमारा कितना हो गया 6। तो इसके अंदर भी इंक्रीज हो रहा है कितने का, 2 का। तो वहाँ पे कितने का इंक्रीज होगा, वहाँ पर भी हमारा 2 का ही इंक्रीज होगा। अब देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है अब 2 1 2 4 4 5, कितना बड़ा क्वेश्चन है भैया, कितना बड़ा क्वेश्चन है। करते हैं चलो इसको भी। अब यहाँ पर देखो 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11 और क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें तो 2 1 2 4, 2 1 का कोई रिलेशन नहीं, 2 2 0 बनाएगा, 2 4 2 बनाएगा, ये फिर दोबारा से 2 बनाएगा, फिर इसके बाद दोबारा से 2 बनेगा, तो हो नहीं सकता। यहाँ पर 0 क्यों बना था फिर। अब चलते हैं इसको और इसके साथ करके देखते हैं, 2 डिजिट को छोड़ के देखते हैं। अब इसके बाद इसको और इसको करते हैं और इसके बाद इसके साथ इसका काम तमाम और इसके साथ इसका काम तमाम, यानी कि इस वाली सीरीज़ के ऊपर ही हमें दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 और 4 यानी कि 2 का गैप है, 4 और 6 यानी कि फिर से 2 का गैप है, 6 और 8 यानी कि फिर से 2 का गैप है, 8 और कितना 2 यानी कि 10। आंसर होना चाहिए हमारा इसका 10। तो 13 का आंसर भी हमारा 10 हो गया। लास्ट के अंदर भी 10, लास्ट के अंदर 10 आया था, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन दिया है 1, 2, फिर आया 4, फिर आया 6, फिर इसके बाद देखा तो 10, 12 और इसके बाद हमारी ये लंबी सी सुरंग। अब इस लंबी सी सुरंग के लिए हमारे पास लंबा सा आंसर होना चाहिए। अब इस लंबे से आंसर के लिए हमें इस लंबे से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो 1 और 2, 1 का गैप, 2 2 का गैप, ये 2 का गैप, ये 4 का गैप, ये हमारा 2 का गैप। फिर से नहीं बन रहा है पेयर, चलो ठीक है, क्योंकि डिफरेंस भी तो हम उसका निकालते हैं, या तो वहाँ पर बड़ा होता चला जाए, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा होता नहीं जा रहा। यहाँ पे कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। फिर इसका पेयर बनाओ 1 और 4 का, 4 और 10 का, 10 और इसका बनाओ। अगर 1 और 4 का पेयर बनाते हो तो यहाँ पर 4 में से 1 गए, 3 आया। अब 10 में से 4 गए, 6 आ गए, शाबाश। अब
10 के 6 आए ना, तो या तो यहाँ पर 3 3 6, तो यहाँ पर अब हमारा क्या है कि यहाँ पर या तो 3 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा 9। अब यहाँ पर देखोगे तो 10 प्लस 9 करें तो 19 आना चाहिए। क्या हमारे पास ऑप्शन है 19 का? नहीं है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 को अगर हमने डबल कर दिया होगा तो 6, तो ऐसे ही अगर हमें 6 को भी डबल कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 12 आ गया। इसका मतलब है कि 10 प्लस 12 हमारा 22। अब 22 आंसर है इसके अंदर, बिल्कुल है जी 22। तो डी का ऑप्शन हो गया हमारा 22। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ पर लेके जा रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 16 हमें लेके जा रहा है 1 2 2 4 3 8 7 10 के पास। अब यहाँ पर 1 2, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, पेन ही दिखाई दे रहा है मेरा। ठीक है, 1 2 2 4 3 8 7 और 10, और इसके बाद है ये हमारा स्पेस। अब 1 2 2, अब 1 2 2 के अंदर गैप देखो, तो 1 2 2 के अंदर गैप क्या है हमारा? बताओ। अब इसके अंदर सीरीज, दो सीरीज हैं, एक सीरीज है, जल्दी से बताओ मुझे। अब देखो, अगर मैं 1 2 2 2 को लूँ तो यहाँ पे तो 1 आया, यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे फिर 1 आया, यहाँ पे फिर 5 आया, तो कोई सीक्वेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। इसका मतलब ये भी उड़ाओ। अब देखो, इसको किसके साथ? 1 को 2 के साथ, इस 2 को 3 के साथ, इस 3 को 7 के साथ, और इस 7 को इस नंबर के साथ। 1 और 2 1, 2 1 1। ठीक है, अब 3 और किसको देखना है? 7 को, तो यहाँ पे 3 और 7 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बात नहीं बनी। अब 1 1 फिर 4 आया है, या तो 1 1 के साथ 4 4 आना चाहिए। चलो 4 ही करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 आया। अब 7 प्लस 4 11। अगर हमारे पास ऑप्शन में 11 है तो हम 11 लगा देंगे, लग गया। नहीं तो फिर दूसरा तरीका था, इस 2 इसको देखते, और इसके साथ इसको देखते, और इसके साथ इसको देखते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भैया आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है मुझे भी नहीं दिख रहा अभी तो। हाँ, अब दिखा। 47 119 167, और आगे चले तो कब्रिस्तान, फिर आया 359, और फिर आया 527। अब मुझे ध्यान से देख के इस नंबर को बताओ कि भैया ये क्या आपको 49 नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? ये क्या आपको 121 नहीं दिखाई दे रहा? ये क्या आपको 169 नहीं दिखाई दे रहा? ये क्या आपको 361 नहीं दिखाई दे रहा? और ये क्या आपको 529 नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 किए होंगे इसके अंदर, 11 का स्क्वायर माइनस 2 किए होंगे यहाँ पर, 13 का स्क्वायर माइनस 2, और ये कितने का होता है भैया? 19 का होता है। अच्छा, 19 का लिख देते हैं। 19 का स्क्वायर माइनस 2, और ये कितने का होता है भैया? 23 का होता है। 23 का लिख देते हैं भैया जी। अब ये 23 का स्क्वायर माइनस 2। अब इन सब को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं देखूँ ये 7 का है, क्या करते हैं हम इसको रंगीन मिजाजी में लेकर चलते हैं। इसके अंदर लेके चलते हैं आज, रंगीन मिजाजी। 7 का, ठीक है। 7 के बाद हम किस पे भागे थे? 11 पे। तो ना 9 लिया, फिर लिया हमने 11, फिर ले लिया 13 सीधा। अच्छा जी, 13 ले लिया, ठीक है। फिर लिया हमने 19, नहीं बीच में ब्लैंक भी तो है। फिर लिया हमने 23। तो अगर यहाँ पर 9 नहीं लिया है तो ये प्राइम नंबर हो सकते हैं। 2 3 5 7, 7 11 13, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। तो 17 का स्क्वायर माइनस 2 कर दें तो 2,
कितना होता है 87 हो जाएगा, 287 आंसर हो जाएगा इसका। भैया 289 माइनस टू कितना होता है, 289 माइनस टू कितना होता है, 287 होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब देखें क्वेश्चन नेक्स्ट। तो यहाँ पर लिखा है दोबारा से 79, 71, 61, 53, 43। अब 79, भाई 79 किसका हो सकता है, आँख खोल के देखें तो। क्या ये प्राइम नंबर्स हैं, शायद हाँ। करके देखिए इनको, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर आया 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो हमारे पास कहाँ से डिजिट चालू है, यहाँ से 43 से चालू है। 43 आ रहा है इसके अंदर भैया। अब 43 इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 43 के बाद 47, फिर आएगा 53, फिर आएगा 59। 53 59 आ गया। तो क्या हमारे पास कोई डिजिट है इसके पास, 43 भी है 53 भी है। ठीक है, तो अब 43 भी है 53 भी है, तो यानी कि 47 इसके अंदर नहीं लिया। तो ऐसा हो सकता है कि 41 भी ना लिया हो और 37 ले लिया हो। करके देखो, 37 आया इसके अंदर, 37 आया जी। तो ये हमारा आंसर इसका 37 सही हो गया। तो देखो ये हम कहाँ तक याद रखते हैं, मैं खुद इसको कहाँ तक याद रखता हूँ, 31, 37 और 41 और 43 और 47, ये तो मुझे भी याद है। लेकिन आगे के सोचने पड़ते हैं कि 53, 59, और क्वेश्चन हमें दे दिया कहाँ तक का, इतना लंबा चौड़ा। अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा लिखा है, क्वेश्चन नंबर आओ भैया प्रेजेंट हो जाओ, प्रेजेंट सर। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि आपके सामने लिखे हैं 3, 8, 19, फिर 36, फिर 59, फिर 90। अब ये हमारे क्या नहीं है, अविभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 90 भी आ रहा है, 36 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब इसके अंदर क्या करें भैया, इसके अंदर क्या करें, चलो 3 और 8, 5 का गैप होता है, 8 और 19, 11 का गैप होता है, 8 और 19 के बीच में कितना होता है, 11 का गैप होता है। 19 और 36 के बीच में कितना होता है भैया, 37 और 17, 17 का गैप। आगे चलते हैं, 59, 9, 6, 3, 5, 3, 2, 23 का गैप, ठीक है। और 59 90 के बीच में 60, 30, 31 का गैप। अब ये गैप तो हमारे कुछ समझ से पार है भैया। दोबारा से करके देखते हैं, 6 का, 6 का, शाबाश, फिर 17, 6 का, शाबाश, फिर हमारा 23, नहीं ना, 11 में से 5 गए, 6, 17 में से 11 गए, 6, 23, 17, 6, अब 23 और 31, 31, 31, 31, 31, 31, तो 31 भैया, यहाँ तो 7 आ गया, ये बात तो बनी नहीं रही। चलो कोई नहीं, प्राइम नंबर देखते हैं, चलो क्या करते हैं, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 मिसिंग, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, फिर आएगा 37। ठीक है, 31, 37, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए बता दो जल्दी भैया, 41 आना चाहिए। इसका मतलब कि अगर इसके अंदर हम कितना ऐड कर दें, 41 ऐड कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, 4, 13, 131। तो आंसर क्या 131 ऑप्शन हमें दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर
हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें 25 का टेबल आई है, 5 का स्क्वायर दिखाई दिया। आगे देखा तो 11 का स्क्वायर है। आगे देखते 361 किसका होता है, 19 का स्क्वायर है। अब 1369 किसका होता है, जल्दी से बताओ मुझे। 1369। अब यहाँ पर देखो कि पाँच का हमें दे दिया कि ये 5 का तो हमारा है, ठीक है। अब 5 और 11 के बीच में कितनी दूरी है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, फिर 19 भी लिया है। अब 5 11 19 से हमें पता चल गया ये प्राइम नंबर्स तो हैं। तो 5 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 2 3 5, फिर आया 7, फिर 5 7 11, फिर 13, फिर 17। अच्छा जी, यानी कि यहाँ पर एक हटा रहा है, यहाँ पर कितने हटा रहा है, 2 हटा रहा है, तो यहाँ पर कितने हटा रहेगा, 13 17 19 23 29 31। ठीक है, इसका मतलब कि आगे जो आया 37 का होगा, ये हमारा 37 का है। अब 37 के बाद हमारे को कितने में पहुंचना पड़ेगा, 41 43 47 और उसके बाद 49, यानी कि 49 का निकल के आएगा पेयर इसके अंदर, 23 29 31 37, हाँ यही तो हो गया, 41 43 47। और ये भी तो आएगा भैया, 53 भी तो आएगा। तो यानी कि यहाँ पर कितनी होगी, 4, यहाँ पर 3 छोड़े हैं, यहाँ पर 2 छोड़े हैं और यहाँ पर 1 छोड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 59 का स्क्वायर करके देख लो। अब 81 1 तो आएगा। अब 1 किस किस के अंदर है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। अब ये तो आपको करके देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं आती टेबल। चलो छोड़ो, टेबल भी आती है, क्यों नहीं आती। हमने क्या किया, 59 है ना, 60 माइनस 1 का स्क्वायर करा। अब यहाँ पे लिखा है 3600, ठीक है। ये +1 माइनस 120, 120 क्यों हुआ, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 3480 प्लस में 1, यानी कि 3481 आंसर आना चाहिए था हमारा। कितना आना चाहिए था, 3481। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ लेकर चलता है हमें, क्वेश्चन नंबर 21 ले जाता है, आजा वे हजा, हवाओं में ले चलूँ तुझे, फिजाओं में ले चलूँ। अब 21946856, अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो तुम ही कर लो भैया, हमसे तो हो ना पाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इसको आप होमवर्क में करके लेकर आओ, ताकि आपको पता चले कि क्या आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो क्वेश्चन नंबर 22, 2 12 36 80 और 150। अब 2 12 36 80 150 लिखा है। अब गैप देखें इसका, 10 कितना हो गया, 6 2 4 3 2 24, 24, हाँ 24 हो गया, ठीक है। 40 44 हो गया, हाँ 40 44 तो हो गया। और ये कितना हो गया, 150। बात नहीं बन रही, ठीक है, बात नहीं बन रही। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या पंछी उड़े हैं, अगर इसका 2, अगर मैं यहाँ पर 1 + 1 कर दूँ, या 1 का स्क्वायर + 1 कर दूँ, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस में 2 होगा, यानी 4 5 6, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब करते हैं चलो, ठीक है। तो ये तो 2 ही रहेगा। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 8 12 बन तो गया। आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का क्यूब, यानी कि 27 प्लस में 9, 27 9 36 होते हैं। आगे चलते हैं, 4 का क्यूब प्लस में 4 का स्क्वायर, ये यानी कि 4 4 64 प्लस में, और ये हो गया हमारा 16। तो कितना हो गया, 0 6 7 1 8 80,
अब 80 यानी कि ये सब की किसकी चल रही है, ये 5 का होगा, 5 का तो सीधा सा है, 5 का क्यूब 125 और 25 हमारा ये, तो 6 का होता है हमारा 216 और प्लस में 36, तो 6 6 12, 3 4 5 और 2, 252 आंसर आना चाहिए भैया, 252 आंसर आना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमारे सामने लिखी है डिजिट 6, फिर स्पेस, फिर 62, फिर उसके बाद 123, फिर उसके बाद 214, फिर उसके बाद 341। अब यहाँ पर 6 के बाद सीधा ही हमें स्पेस दे दिया, तो ये तो बड़े लोचे वाली बात हो गई ना भैया। अगर यहाँ पर इसके बाद नहीं देते तो हम इस क्वेश्चन को कर पाते। अब यहाँ पर क्या करें हम इसके साथ, बताओ तुम। अगर मैं यहाँ पर चल के देखता हूँ इसको, यहाँ पर चल के देखता हूँ, तो कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पर किसका स्क्वायर होना चाहिए था, किसका स्क्वायर। अगर देखोगे यहाँ पर, तो अगर 1 मिनट रुक जाओ, मैं कहता हूँ कि 216 किसका क्यूब है भैया, 343 किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 64। ठीक है। और ये किसका बनेगा, अब ये 2 का बनेगा, ये बनेगा, सॉरी 8, तो 8 किसका क्यूब है। अब आप कहोगे कि 8 तो जी 2 के 3 का होता है, तो अगर इसमें से 2 माइनस कर दिए 6 आ गए। ऐसे ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 का क्यूब 27 और यहाँ पर आना चाहिए था 25, क्योंकि यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस में कितना करा है 2, 5 का क्यूब माइनस में 2, ठीक है, 6 का क्यूब माइनस में 2, 7 का क्यूब माइनस में 2। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमारे पास लिखा है पहले 1, फिर लिखा 4, फिर उसके बाद लिखा 256। अब 256 पे पहुंचते पहुंचते हमें कुछ याद आता है कि 256 किसी का स्क्वायर होता है, क्यों ना हम इसको 16 का स्क्वायर पहले ही लिख के बैठ जाएं। अब 3125 का तो पता नहीं मुझे किसका होता है, लेकिन 3025 किसका होता है, कैसे ना किसी का तो होता ही होगा। 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, 2 का स्क्वायर लिख लिया हमने। अब इस 2 के स्क्वायर के अंदर क्या ऐड करें, अगर ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 16 क्यों हो रहा है, फिर यहाँ पर 4 होना चाहिए था। अगर ये 3 का आएगा तो यहाँ पर अगर 4 आएगा, इसका मतलब कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका मतलब कि ये तो हमारी कितनी पावर हो गई 4 की, 4 की पावर हो गई, कितनी हो गई, 4 की पावर 4 हो गई ना भाई, 4 की पावर 4 हो गई। अब यहाँ पर 4 की पावर 4 है, यहाँ पर भी 1 की पावर 2, यानी कि यहाँ पर 1 की पावर कितनी हो गई अब 1, फिर हुई 1 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर होनी चाहिए थी 3, फिर इसके बाद 4 की पावर 4, तो क्या ये 5 की पावर 5 है, क्योंकि 5 की पावर 4 तो हमारी 625 होती है, और इसके अंदर अगर 5 और मल्टीप्लाई कर दे तो 25, 2 10, 2 1, 5 6 30, 3125। तो ये हो गया हमारा 3125। इसका मतलब कि यहाँ पर 3 की पावर 3 यानी कि 27 आंसर होगा। इसका आंसर होगा 27। क्या होगा इसका आंसर 27। ज़्यादा खिचड़ी बन गई, दोबारा से लिख दे क्योंकि नोट्स में काम आएगा। देखो 1, कुछ देर चलता नहीं है, ये अटक जाता है भाई, गरीब आदमी। 1, फिर आया 4, फिर उसके बाद 256, फिर आया 3125। ये हो गया हमारा 5 की 5, ये हो गई 4 की 4, है ना, हाँ ये हो गई 3 की 3, ये 2 की 2, और ये हो गई 1 की 1। कैसे, तो करके देख लेना। तो ये हो गया हमारा 27, आंसर हो गया 27।
ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भैया मेरे पास है 350 अंडे, फिर आए मेरे पास 222 अंडे, और फिर उन 222 अंडे के बाद आए 130 अंडे। अब इतने सारे अंडे आए हैं, 350 से कुछ याद आया? मैंने कहा 343 प्लस में 7। ऐसे ही मैंने कहा 216 प्लस में 6। ऐसे ही 216 किसका था? 6 का। तो ये हो गया, अब किसका हो गया? 125 प्लस में 5। 125 प्लस में 5, यानी कि नेक्स्ट आ गया 64 प्लस में 4। फिर आएगा 64, 4 का चल रहा है 3, 27 प्लस में 3। ठीक है। आगे आया 8 प्लस में 2। अब मुझे ये बताओ, ये किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। अब इस 7 के क्यूब में 7 ऐड कर दिए तो ये बन गया 350। इस 216 में 6 ऐड कर दिए, यानी कि 6 के क्यूब के अंदर 6 ऐड कर दिए तो बन गया 222। तो आपको ये नंबर्स भी याद होने चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे 222 यूज़ किया है। अगर ये बताओ मुझे 216 जो है 6 का है, अगर इसमें 6 ऐड कर दिए तो ये बन गया 222। अगर यहाँ पर इसको 210 की तरह लिख के दे देते तो ये हो जाता हमारा 6 का क्यूब माइनस में 6 का क्यूब माइनस में 6। अब ये चला हमारा 130, यानी कि ये 5 की बात कर रहा था, ये 4 की, ये 3 की, और यहाँ पर आएगी 2 की बात। अब 2 की बारी, 2 का क्यूब तो होता है 8, और प्लस में इसमें कर दिए हमने कितने? 2। तो आंसर हो गया हमारा 25 का 10। तो 10 के बाद 30, 30 के बाद 68 और 130। तो इस तरीके से ये हमारे 25 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज़ के अंदर, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है और इनके सॉल्यूशंस भी आपको दे दिए जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।